हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का अस्तित्व एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। उसके 3 लेक्चर हम लोगों ने बहुत आसानी से क्या कर लिए हैं, सीख लिए हैं। आज ही हमारा कौन सा होगा लेक्चर? चौथा लेक्चर होगा और इसमें हम कुछ नई बातों को क्या करेंगे, सीखेंगे, जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम या परीक्षा के लिए बहुत ही क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो आइए ज़्यादा अपना समय नुकसान न करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक होगा, ठीक ना, मेंडल का कार्य। जबकि इसके पहले हम लोगों ने मेंडल के बारे में सीखा था। मेंडल जी के असफलता के कारण हम लोगों ने क्या किया था, देख लिया था। फिर सफलता के भी कारण हम लोगों ने क्या किया था, देखा था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जाएंगे पहले उस पुराने या जो पीछे वीडियो बनाया गया है उसे देखेंगे, उसके पश्चात से इस वीडियो को देखेंगे तो बातें आपको अच्छे से क्या आ जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंडल के कार्य, ठीक ना। देखिए, मेंडल जी ने जो भी कार्य किया था, सबको पता है मेंडल जी ने किस पे कार्य किया था। मेंडल जी ने मटर के पौधे पे कार्य किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम था पाइसम सटाइवम। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। मेंडल का कार्य। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंडल का कार्य। देखिएगा, मेंडल ने कार्य 2 तरह से किया था। एक उन्होंने कार्य किया था एकल संकर क्रॉस या एकल संकर संकरण कराया था, जबकि दूसरा उन्होंने द्विसंकर संकरण कराया था। देखिए क्या कहना चाहते हैं हम कि मेंडल ने अपने प्रयोग में 2 तरह से कार्य किया था। कितने तरह से कार्य किया था? 2 तरह से कार्य किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने तरह से कार्य किया था? 2 तरह से कार्य किया था। एक कार्य था एकल संकर क्रॉस और दूसरा था द्विसंकर क्रॉस। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने ये सीखा था। कुछ ऐसे ओवर व्यूज लिए थे हम लोग जल्दी। एक था एकल संकर क्रॉस, दूसरा था क्या हमारा, द्विसंकर क्रॉस। इसकी परिभाषा क्या है? एकल संकर क्रॉस में ये होता है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के क्या किया जाता है, आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो ऐसे क्रॉस को कहते हैं एकल संकर क्रॉस। ठीक, तो लिखिए, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाता है तो
उसे एकल संकर क्रॉस कहते हैं। उम्मीद है बातें क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। जबकि द्विसंकर क्रॉस में क्या था, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ये था हमारा, मेंडल ने दो तरह से कार्य किया था। ये मेंडल के क्या थे, कार्य थे। एक था उन्होंने एकल संकर क्रॉस कराया, जबकि दूसरा क्या था, द्विसंकर क्रॉस कराया था। देखिए, हम आपको क्या किए थे पिछले वीडियो में, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए थे। आपको बताए थे कि मेंडल जी ने ठीक 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को क्या किया था, लिया था, जिसमें से कुछ प्रभावी लक्षण थे और कुछ क्या थे, अप्रभावी लक्षण थे। जैसे में अगर कोई हम पादप ले लें तो पादप का प्रभावी लक्षण क्या था, तो लंबा, क्या था, लंबा। उसी का विपरीत क्या था, ठीक ना, बौना। तो बौना जो है अप्रभावी लक्षण है, जबकि लंबा कैसा है, प्रभावी लक्षण है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या किया था, सीख लिया था। आइए, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अर्थात ऐसे लक्षण जिनका प्रभाव क्या हो, ज़्यादा हो और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, प्रभाव दिखा सकें, ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण। जबकि शब्द से ही यहाँ पे पता चल रहा है कि ये अप्रभावी लक्षण है, अर्थात इनका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। जैसे मैं अपने घर के ही एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए हम अपने घर के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो घर के एग्जाम्पल में हम अभी छोटे हैं, हमसे भी कोई उम्र में क्या है, बड़ा है। तो जो बड़े हैं हमारे घर में, उनका प्रभाव हमारे पे है, जबकि हम वहाँ पे मौजूद हैं और हमारा प्रभाव थोड़ा भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम तुरंत कहते हैं कि पापा जी पानी लाइए, ऐसा अगर हम कह दिए तो तुरंत थप्पड़ लगेगा भाई साहब। इसका मतलब कि हम अप्रभावी हैं और हमसे जो बड़े हैं वो क्या है, प्रभावी हैं। अर्थात प्रभावी जो होंगे उनका, ठीक ना, पूरे घर पे क्या रहेगा, वर्चस्व रहेगा। और अप्रभावी यानी जो छोटे बच्चे हैं उनका प्रभाव नहीं रहेगा, मौजूद हैं लेकिन उनका उतना प्रभाव वहाँ पे नहीं है। ऐसे ही ये चीज़ें थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। जिसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रभावी लक्षण, और जिसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण। ठीक, तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी, आप लोग देख लीजिएगा इसे। मेंडल जी ने क्या किया था, 2 तरह से कार्य किया था, एक संकर क्रॉस और दूसरा क्या था, द्विसंकर क्रॉस। यहाँ पे बोले हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को, एक जोड़ी विपरीत, देखिए कोई लक्षण लीजिए, जैसे मान लीजिए हम एक लक्षण लेते हैं पौधे का क्या, लंबा, और एक लक्षण क्या लेते हैं, बौना। लंबा को हम बताए थे कैपिटल टी और कैपिटल टी से, और बौने को स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे कह रहा है एक जोड़ी में कितनी वस्तुएं होती हैं, 2 वस्तुएं। तो अगर ले रहे हैं कैपिटल टी तो वो जोड़ी में लेंगे, किस में लेंगे, जोड़ी में, अर्थात कैपिटल टी और कैपिटल टी। जबकि उसी का विपरीत लक्षण लेंगे, लंबा का विपरीत क्या होता है, बौना। तो अगर विपरीत लक्षण ले रहे हैं तो क्या लेंगे,
वो भी जोड़ी में लेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो कह रहा है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर के आपस में क्या कराएंगे, हम क्रॉस कराएंगे, तो ऐसे संकरण को क्या बोलेंगे, एकल संकर संकरण कहेंगे, एकल संकर क्रॉस कहेंगे। जबकि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को, आइए इस बार क्या करते हैं, एक लक्षण ले लेते हैं लंबा, क्या ले लेते हैं, लंबा, और एक और लक्षण ले लेते हैं क्या, गोल, लंबा और गोल। जबकि यहाँ पे क्या लेते हैं, बौना, ठीक, और झुर्रीदार। आप लोगों को पिछली वीडियो में बताए थे, ठीक, प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण, जाके देखिएगा। लंबा को देखेंगे कैपिटल टी, गोल को कर देंगे राउंड यानी कैपिटल आर और कैपिटल आर। लंबा का विपरीत बौना, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। गोल का झुर्रीदार अर्थात इसी का स्मॉल ले लेंगे, स्मॉल और स्मॉल आर। तो देखिए यहाँ पे दो जोड़ी, एक जोड़ी ये और एक जोड़ी ये दो जोड़ी क्या लिए हैं, हम लक्षण लिए हैं, और दोनों जोड़ी का विपरीत भी लक्षण लिए हैं। तो जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर आपस में क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे, तो ऐसे संकरण को एक द्विसंकर संकरण कहेंगे या द्विसंकर क्रॉस कहेंगे। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, एकल संकर क्रॉस, और नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में क्या देखेंगे हम, द्विसंकर क्रॉस। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या, एकल संकर क्रॉस, ठीक, या एकल संकर क्रॉस, सॉरी एकल संकर क्रॉस। देखिए हुआ क्या, मेंडल जी ने पादप का एक लक्षण लिया, पादप का लक्षण, क्या लक्षण था, तो लंबाई, क्या था, लंबाई, लक्षण क्या लिया, लंबाई, यानी अर्थात कह लो तो जो मेंडल जी लक्षण लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या है, लंबाई है। पादप की क्या ले रहे हैं, लंबाई, मटर के पौधे की क्या ले लिए, लंबाई, ठीक। तो लंबा में उन्होंने जो जनक लिया, क्या लिया, जनक लिया, उन्होंने क्या किया, जनक जो लिया उसमें उन्होंने लिया कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये कैसा लक्षण था, प्रभावी। जबकि एक और जनक लिया जो क्या था, स्मॉल टी और स्मॉल टी। एक जोड़ी विपरीत लक्षण लेके हम लोग क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। ये पौधे की लक्षण है, ठीक ना, क्या है, लंबाई, और क्या है, ये भी लंबाई है, अप्रभावी है। जबकि ये कैसा लक्षण है, लंबा है, और ये कैसा है, बौना है। तो लंबे का विपरीत क्या होता है, बौना, ठीक। अब देखिए मेन दिक्कतें यहीं से बच्चों को होती हैं, लोगों को बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। उम्मीद करिए अगर आप थोड़े समय के लिए कापी कलम रख दीजिए और मेरी बातों पर विशेष करके फोकस कीजिए, आपको उम्मीद है मुझे अपने आप पर कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहीं से लोगों को समझ में नहीं आता है और फिर लोग गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, गलतियां। देखिए ये है युग्मनज, क्या है, ये हमारा क्या है, युग्मनज है, और ये भी क्या है, युग्मनज। अब इस युग्मनज से हमको जब क्रॉस करवाना है तो इस युग्मनज से हमको निकालना है युग्मक। क्या निकालना है, युग्मक। देखिए ये है जो युग्मनज है, सम युग्मनज है, क्या है, सम युग्मनज। और यहाँ से जब हम युग्मक निकालेंगे तो युग्मक में क्या आएगा,
कह लीजिए तो कैपिटल टी और क्या आ जाए, कैपिटल टी। दो है, दोनों अलग अलग क्या हो गए, आ गए कैपिटल टी और कैपिटल टी। यहाँ से भी निकलेगा युग्मक स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब दोनों सेम है और यहाँ पे भी दोनों क्या है, सेम है, तो क्यों ना हम कुछ स्मार्ट वर्क कर लें। एक कैपिटल टी, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे भी इसमें क्रॉस कराएंगे तो वही आएगा जो इससे कराएंगे, ठीक। तो दोनों को क्या इसी में उलझाना, हम यहाँ से निकाल दिए एक और यहाँ से भी निकाल दिए क्या, एक। और जब इन दोनों में आपस में क्रॉस कराया गया तो आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा था F1 पीढ़ी। कैसी पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी आई कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब मेंडल जी ने एकल संकर क्रॉस कराया, एक संकर क्रॉस कराया, तो उसमें क्या देखा कि उन्होंने जनक लिया क्या, लंबा, ठीक, लंबाई वाला लक्षण लिया था, जिसको दर्शाया उन्होंने जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी और कैपिटल टी। यहाँ पे जीनोटाइप था स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ से जो युग्मक निकला कैपिटल टी, और यहाँ से जो युग्मक निकला वो क्या था, स्मॉल टी। जब दोनों में आपस में क्रॉस करवाया गया तो आया क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए पहले यहाँ पे प्रदर्शित कौन हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैसा हुआ यह पौधा, क्या था, लंबा था। कैसा था ये पौधा, कैसा था, लंबा था। इसी को फिर क्या किया मेंडल जी ने, पुनः इसी जो F1 पीढ़ी आई थी, क्या आई थी, F1 पीढ़ी आई थी। अब मेंडल ने F1 पीढ़ी को लेकर के, ठीक ना, आपस में स्वपरागण कराया। क्या कराया, आपस में स्वपरागण कराया। तो फिर क्या किया मेंडल ने F1 पीढ़ी के, ठीक ना, संतान को लेकर आपस में संकरण कराया। क्या कराया, संकरण कराया, ठीक। तो F1 पीढ़ी क्या आई थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। F1 पीढ़ी यही आई थी ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यहाँ पे क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो समयुग्मक थे वहाँ से कैपिटल टी आ रहा था और यहाँ से भी क्या था, स्मॉल टी। जबकि देखिए यहाँ पे विषम युग्मक है, क्या है, विषम, ठीक, युग्मनज है। और यहाँ से जो निकलेगा आपका युग्मक वो अलग अलग निकलेगा। समान था तो एक निकाल दे रहे थे, आ रहे थे दोनों, क्योंकि कैपिटल टी अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ से ये अलग होगा, यहाँ से ये अलग होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब युग्मक बना दिया जाता है तो वहाँ पे कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो देखिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी क्या हो जाएगा, अलग। जबकि यहाँ से भी कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी अलग। अब इन दोनों में क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया गया। तो कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया किस में, कैपिटल टी में। तो आया कैपिटल टी और कैपिटल टी। जबकि पुनः इसी कैपिटल टी का क्रॉस लेके कराया गया किस में, स्मॉल टी में। तो आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। ध्यान से देखिएगा, फिर पुनः इसको लेकर के क्रॉस कराया गया, इसमें आया क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। पुनः इसमें इसका कराया गया तो आया स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्या गया, स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे कितने, ठीक, ये हमारी कौन सी पीढ़ी थी,
F2 पीढ़ी थी। क्या थी? F2 पीढ़ी में कितनी संतान उत्पन्न हुई? 4 संतानें। कितनी संतानें उत्पन्न हुई? 4। देखिएगा यहाँ पे कैसा पौधा आया था? लंबा। जबकि यहाँ पे कई तरह के पौधे आ रहे हैं, अभी इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये जो विधि अपनाई मंडल ने, ये एक तरह से उलझी हुई थी। क्या थी? उलझी हुई थी। इसी को सुलझाने के लिए एक वैज्ञानिक आए, एक क्या है? वैज्ञानिक आए, जिन्होंने एक मेथड का क्या किया था? निर्माण किया, जिसे कहा गया पुनिट स्क्वायर मेथड। इसे चेकर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये नियम कौन दिया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? पुनिट। क्या नाम था? पुनिट नाम था। उन्होंने क्या किया कि ये जो युग्मक बना था, इस युग्मक को उन्होंने एक को लिया कैपिटल टी और उसके नीचे ले लिया क्या? स्मॉल टी, ये एक साथ, और ऐसे क्या किया? एक बोर्ड बनाया जिसे नाम दिया गया क्या? चेकर बोर्ड। क्या कहा गया? चेकर बोर्ड। ठीक। इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्या होगा? ज़्यादा नहीं होगा, ये आसानी से क्या होगा? आ जाएगा। आप क्या करेंगे? यहाँ से जो युग्मक निकलेगा उसे नीचे ऊपर कर देंगे, और यहाँ से जो युग्मक निकलेगा उसे क्या कर देंगे? ऊपर ऐसे कर देंगे, और एक बॉक्स को क्या करेंगे आप? ऐसे खाली छोड़ देंगे। एक बॉक्स को क्या कर देंगे? ठीक ना। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं गलतियाँ? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहीं पे लिख देते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ऐसे क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं, और फिर उनका नियम क्या होता है? सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक ना। तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे। आपको पुनिट स्क्वायर मेथड बनाना होगा। तो जो युग्मक आएगा उनमें से ये युग्मक को आप नीचे ऊपर करेंगे, दूसरे से जो युग्मक आएगा उसे ऊपर, ठीक, एक साथ अगल बगल करके क्या करेंगे? लगा देंगे। तो ये बोर्ड क्या होगा? बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया? कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया, तो आया कैपिटल टी और कैपिटल टी। क्या आया? कैपिटल टी और कैपिटल टी। फिर इस कैपिटल टी का क्रॉस इससे कराया गया, तो आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। बातें समझ में आ रही हैं? फिर इसका इसमें कराया गया, तो आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका इसमें कराया गया, ये फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी में कराया गया, तो आया स्मॉल टी और स्मॉल टी। देखिए यही सेम चीज़ें यहाँ पे भी आई। थोड़ी सी ये विधि क्या थी? ऐसे क्रॉस ज़्यादा इधर उधर हो जा रहा था, तो लोगों को समझने में क्या हुई? असुविधा हुई। तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्या? पुनिट, जिन्होंने क्या किया? एक मेथड बनाया जिसे कहा गया पुनिट स्क्वायर मेथड, चेकर बोर्ड के नाम से। तो सेम रिजल्ट आया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है? ये मेथड अच्छा लगता है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता भी है उलझन विधि से। ये बोर्ड तो अच्छा ही है, ठीक ना। लेकिन दोनों से जो निष्कर्ष आएगा क्या आएगा? सेम ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो पौधा आया है, अगर बाहरी लक्षण देखा जाए तो ये क्या है? लंबा है। क्या है? लंबा है। याद रखिए मैंने आपको 2 लक्षण लिखवाए थे। एक क्या था? फिनोटाइप। क्या था? फिनोटाइप। और एक क्या था? जीनोटाइप। जब बाहरी लक्षण को देख करके हम अनुपात निकालते थे तो उसे क्या बोलते थे? फिनोटाइप अनुपात। और यहाँ पे जब
जीन को देख के अनुपात निकाला जाता था, उसको क्या कहते थे? जीनोटाइप अनुपात। अब देखिए फिनोटाइप में कितने इस 4 संततियों में से आप देखिए कितने लंबे हैं। तो देखिए इसे आप लंबा कहेंगे ही कहेंगे, इसे आप क्या कहेंगे? लंबा कहेंगे, इसे भी क्या कहेंगे? लंबा। और ये क्या है? बौना। तो देखिएगा लंबा का अनुपात निकालना है किससे? बौना से। किससे निकालना है? तो बौना से जब लंबा का अनुपात निकालेंगे तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि कितने लंबे हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पे लंबे पौधे कितने हैं? 3। और बौना पौधा कितना है? 1। यानी फिनोटाइप अनुपात आपका क्या आया? 3 संबंधे 1। जबकि जीनोटाइप में देखेंगे कौन एकदम लंबा है, कौन मीडियम लंबा है और कौन एकदम से क्या है? छोटा है। अगर जीनी रचना देखें तो ये एकदम क्या है? लंबा है। अर्थात इसका देखेंगे एकदम लंबा, ठीक, और कह लीजिए अशुद्ध लंबा, और एक और क्या? बौना। तो लंबा में देखेंगे आप एक ऐसा भी पादप आया जो एकदम क्या था? लंबा था। अशुद्ध में देखेंगे तो 2 ऐसे भी पादप थे जो क्या थे? अशुद्ध लंबे थे। और बौना में आएंगे तो एक पादप क्या था? एकदम से बौना था। तो जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात यहाँ से मेंडल जी ने क्या किया था? निकाला था कि जीनोटाइप अनुपात क्या है? जीनी संरचना को देख के अनुपात निकालना क्या कहलाता है? जीनोटाइप। जबकि फिनोटाइप में बाहरी लक्षण को देख के कौन लंबा है और कौन बौना है। तो 3 लंबे पौधे आए और 1 बौना, तो फिनोटाइप अनुपात। 1 एकदम से लंबा आया, 2 क्या है? एकदम अशुद्ध लंबे थे, और एकदम 1 क्या था? छोटा था। तो जीनोटाइप अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 1 आया। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। हम आज सीखे क्या हैं? आज हम सीखे हैं कि मेंडल ने कार्य 2 तरह से किया था, एक एकल संकर क्रॉस और एक द्विसंकर क्रॉस। एकल संकर क्रॉस में उसकी ये बातें हम आपको क्या किए हैं? समझाए हैं। और द्विसंकर क्रॉस में भी ये बातों को समझाएं। अगर उदाहरण देखना है आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे उदाहरण लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक, ये चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्या था? मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया एक संकर क्रॉस, उसमें उन्होंने पादप की लंबाई ली, ठीक है, जिसमें से एक जोड़ी लक्षण लिया लंबा और उसी का विपरीत क्या लिया? बौना। यहाँ पे युग्मक निकाला गया, आपस में क्रॉस कराया गया, F1 पीढ़ी आई। क्या आई? F1 पीढ़ी। फिर F1 पीढ़ी को लेकर के आपस में क्या कराया? संकरण कराया, ठीक ना, या स्वपरागण कराया। तो वहाँ पे ये युग्मक निकले और इनका आपस में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। तो कितनी संततियाँ प्राप्त हुई? 4। कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी आई? F2 पीढ़ी आई। इसी उलझन विधि को सुलझाएं यहाँ पे पुनिट स्क्वायर मेथड द्वारा, यानी पुनिट जी ने इस नियम को दिया था। यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है और वहाँ पे निकाला गया फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात। उम्मीद है बातें आपको क्या हो गई होंगी? समझ में आई होंगी। तो एकल संकर क्रॉस में मेंडल जी ने ये सारी चीज़ें की थी और करने के पश्चात उन्होंने अंत में जाकर के उसका बहुत गहरा क्या किया? अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात कुछ निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या था? देखिएगा, निष्कर्ष में मेंडल जी ने क्या दिया?
निष्कर्ष में उन्होंने 2 नियम बताए। एक नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। किसका नियम? प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या था? पृथक्करण का नियम। यानी मेंडल जी ने एकल संकर क्रॉस जब कराया तो वहाँ से 2 तरह के उन्होंने क्या निकाले थे? निष्कर्ष निकाले थे। एक था प्रभाविता का नियम और दूसरा क्या था? पृथक्करण का नियम। जबकि द्विसंकर क्रॉस से सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकाला गया था, जिसे कहा गया था स्वतंत्र अभिवहन का नियम। अर्थात मेंडल जी ने टोटल कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। एक नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा क्या है? स्वतंत्र अभिवहन का नियम। देखिए मेंडल का जो था, ये दोनों नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित था, जबकि तीसरा नियम ठीक किस पर आधारित है? द्विसंकर क्रॉस पे। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको स्पष्ट समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? प्रभाविता के नियम में मेंडल जी ने क्या कहा और पृथक्करण के नियम में मेंडल जी ने क्या कहा, इन सभी बातों को क्या करेंगे हम लोग बहुत बारीकी से और बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए अच्छे से तैयारी करेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। ठीक ऐसे ही आप क्या करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए? शेयर कीजिए। धन्यवाद।